नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कट ऑफ बताएंगे 2024 का। और इसमें जो है आपका ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम लेवल कैसा था ये भी बताएंगे। और लोएस्ट जोन का सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए। वैसे कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों जो है कट ऑफ बढ़ता है, ठीक है, नंबर और ज़्यादा हो सकता है। तो हम आपको अपने अनुसार सेफ स्कोर बताएंगे आपका कितना कम से कम होना चाहिए कैटेगरी वाइज, और मीडियम जोन का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट जोन का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो है कि इसमें टोटल पोस्ट कितना था ग्रेड 1 में, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था और उपस्थिति कितनी थी, और जो है फाइनल कंपटीशन क्या होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और कमेंट में अपना रॉ मार्क्स हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट की। टोटल पोस्ट था हमारा 1092 जो है टोटल पोस्ट था। और फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था दोस्तों, फॉर्म अप्लाई हुआ था 5,27,382, ठीक है। और उपस्थिति कितनी थी, लगभग 65% तक उपस्थिति थी। और हम अगर 5,27,382 में 65% उपस्थिति निकालते हैं तो कितने कैंडिडेट ने जो है एग्ज़ाम को दिया है, 3,42,798 लोगों ने एग्ज़ाम को इस बार दिया है, ठीक है। इतना फॉर्म अप्लाई हुआ था, बट जो है 35% एग्ज़ाम लोगों ने नहीं दिया था, एग्ज़ाम को छोड़ दिया था। 65% लोगों ने जो है दिया था। और इसका 5,27,382 में अगर हम 65% निकालते हैं तो 3,42,798 कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम को दिया है। और अगर हम इसी में से 3,42,000 में से फाइनल कंपटीशन निकालते हैं तो 313 पर स्टूडेंट्स आता है, ठीक है। आपको 313 स्टूडेंट से फाइट करना है, एक सीट के लिए 313 लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम लेवल की बात करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल कैसा था हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों कितना था, सबसे पहले तो हम बात करें इसमें क्वेश्चन कितना था। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों क्वेश्चन था 10, और इसका एग्ज़ाम लेवल था मॉडरेट, ठीक है। ना ही इजी था ना ही हार्ड था, मीडियम लेवल का था इसका एग्ज़ाम, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में टोटल 20 क्वेश्चन थे और इसका भी लेवल एग्ज़ाम लगभग मॉडरेट था, ना ही ईजी था ना ही हार्ड था। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन थे, इसका भी एग्ज़ाम लेवल लगभग मॉडरेट ही था, ठीक है, ना ही ईजी ना ही हार्ड। और मैथ की बात करें, मैथ में दोस्तों जो है 20 क्वेश्चन थे और इसमें आपका एग्ज़ाम लेवल हार्ड लेवल का था, बिल्कुल हार्ड था। और साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें 35 क्वेश्चन थे, इसमें भी आपका एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल हार्ड था। मतलब आपका ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, मैथ और साइंस और इंजीनियरिंग में जो है आपका एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल हार्ड था। बाकी और इन सब में ना ही इजी ना ही हार्ड, एकदम मीडियम लेवल का आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। तो ये आपका बात कर लिया हमने एग्ज़ाम लेवल का, कौन सा एग्ज़ाम लेवल कैसा था किस सब्जेक्ट का, और एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं लोएस्ट जोन का सेफ स्कोर। लोएस्ट जोन में कौन कौन आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें लोएस्ट जोन में जम्मू एंड श्रीनगर आता है, ठीक है। जम्मू एंड श्रीनगर आता है, मुजफ्फरपुर आता है, अहमदाबाद आता है, मालदा आता है, बेंगलुरु आता है, ठीक है। इतने जो है लोएस्ट जोन में आते हैं। तो इसमें जो है इतने लोग हैं, और इसमें कैटेगरी वाइज में कितना आपका सेफ स्कोर बनना चाहिए हम आपको ये बताएंगे। अब यूआर कैटेगरी का दोस्तों 65+ स्कोर आपका होना चाहिए, सेफ स्कोर कम से कम 65+ ही होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी में आपका 62+ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हम तो 60+ होना चाहिए। और एससी कैटेगरी की बात करें हम तो इसमें भी आपका 56 नंबर प्लस होना चाहिए। माइनस में तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ जोन में बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में आपका 50+ होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये था लोएस्ट जोन का, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, मालदा और बेंगलुरु का, ये लोएस्ट जोन में आते हैं। अब हम मीडियम जोन की बात करते हैं। मीडियम जोन में कौन कौन आते हैं, चेन्नई, कोलकाता, अजमेर, गुवाहाटी, रांची, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम और पटना, ठीक है। इतने लोग आते हैं। अब इतने में जो है इस कैटेगरी वाइज कितना सेफ स्कोर बनना चाहिए आपको बताते हैं। यूआर कैटेगरी का 68 नंबर प्लस होना चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 65 नंबर प्लस होना चाहिए, तभी अब आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा।
और EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें 68 से 70 प्लस होना चाहिए, कम से कम 68 से 70 प्लस होना चाहिए। SC कैटेगरी की बात करें, SC में जो है 60 से 62 प्लस ही होना चाहिए। इसके अगर 60 से नीचे तो आप बिल्कुल भी अपने आप को सेफ जोन में मत समझिएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 55 से 58 प्लस ही होना चाहिए। इसमें भी आपका सेफ स्कोर इतना बनना चाहिए, कम से कम मीडियम जोन सेफ स्कोर आपका इतना होना चाहिए कम से कम। अब हाईएस्ट जोन की बात करते हैं हम। हाईएस्ट जोन में कौन कौन से आते हैं? चंडीगढ़ आता है, गोरखपुर आता है, मुंबई आता है, प्रयागराज आता है, बिलासपुर आता है, सिकंदराबाद आता है, ठीक है, और भोपाल और भुवनेश्वर भी आता है। तो इतने जो है हाईएस्ट जोन में आते हैं। और हाईएस्ट जोन का कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे आपका सेफ स्कोर कितना बनना चाहिए। तो सबसे पहले हाईएस्ट जोन में UR कैटेगरी की बात करें हम, UR कैटेगरी का 70 प्लस होना चाहिए। 70 माइनस है तो बिल्कुल भी आप समझ लो गए। और OBC की बात करें, OBC में आपका 68 से 70 प्लस होना चाहिए, 70 प्लस मान लो, ठीक है, 68 से 70 प्लस मान लो। EWS कैटेगरी की बात करें तो 66 से 68 प्लस मान लो आप। और SC की बात करें तो 64 से प्लस ही होना चाहिए, 64 से प्लस होना ही चाहिए। और यस मिनिमम हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बता रहे हैं, 64 से प्लस होना चाहिए। और ST की बात करें तो 58 मतलब 60 मान लो, 60 प्लस होना चाहिए, 58 प्लस 60 से 58 से 60 प्लस होना चाहिए आपका हाईएस्ट जोन में। तो ये था आपका जो है हाईएस्ट, लोएस्ट और मीडियम जोन का सेफ स्कोर। और आल शिफ्ट एग्ज़ाम लेवल कैसा था और पोस्ट कितनी थी, कितने लोग, फाइनल कंपटीशन कितना आ रहा है, हमने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर देना। आप कमेंट बॉक्स में अपना रॉ मार्क्स ज़रूर बताना हमें, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।